जय भारत दोस्तों। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच में जहां मोहम्मद सिराज और ध्रुव जुरैल ने अपना डेब्यू करना था, वहीं इस मैच में रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की भी वापसी हो चुकी थी। और दूसरी ओर इंग्लैंड भी अपने एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर मार्क वुड के साथ इस मैच में उतरा। इस बीच टॉस हुआ और टॉस भारत ने जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। और जब भारतीय ओपनर बैटिंग करने के लिए मैदान पे उतरे तो स्लिप में इंग्लैंड ने अपने फील्डरों का ट्रैफिक जाम लगा दिया। और इसी बीच मैच की पहली गेंद को यशस्वी जायसवाल ने शानदार तरीके से खेला और फील्डर को बॉल के पीछे दौड़ाया, लेकिन फील्डर बॉल को रोक ना पाया और सीमा रेखा से बाहर सीधा 4 रनों के लिए गेंद चलेगी। वहीं पर रोहित शर्मा ने भी अपना खाता चौके के साथ खोला, लेकिन इसके बाद बुरा टाइम तब शुरू हुआ जब यशस्वी जायसवाल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर मार्कवुड की एक गेंद सीधा स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। और इस तरीके से यशस्वी जायसवाल 10 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए और 22 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब शुभमन गिल के बल्ले के एक बाहरी किनारा लेकर बॉल सीधे जाकर विकेट के पीछे खड़े विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। और अब कप्तान बेन स्टोक्स खुश थे, वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी भी जमकर सेलिब्रेशन कर रहे थे इस विकेट का। और करे भी क्यों ना, क्योंकि पिछले मैच का शतक वीर शुभमन गिल इस मैच में बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके थे। और जो भारत 22 रन पर 1 विकेट था, वही भारत अब 24 रन पर 2 विकेट हो गया। और उसके बाद रजत पाटीदार शुभमन गिल को बोले कि शुभमन भाई एक चाय मेरी भी मंगवा लेना, क्योंकि मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। हार्टली की नीचे रहती है गेंद को वो समझ ना सके, और जब वो शॉट खेला तो डीप मिड विकेट में खड़े सीधे फील्डर के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। और भारत अब 33 रन पर 3 विकेट हो चुका था। और इंग्लिश बॉलर पूरी तरीके से हावी होकर रोहित जैसे खतरनाक बल्लेबाज के खोपरे में गेंद मारकर आगे से घूरते हुए जा रहे थे, लेकिन रोहित बाबा ने अपना धैर्य नहीं खोया और समझदारी से वो क्रिकेट खेलते रहे। इस बीच उनको आउट भी करार दिया गया, लेकिन रिव्यू लेने के चलते पता लगा कि बॉल पहले बल्ले को टच होकर फिर पैड पर लगी है। लेकिन दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। और जब भी उनके जोन में कोई गेंद आती तो बड़े शॉट के लिए भी दोनों खिलाड़ी जाते हैं। इस बीच पहले रोहित शर्मा के बल्ले से 50 आई और उसके थोड़ी देर बाद रविंद्र जडेजा ने भी अपनी 50 कंप्लीट की। और उसके बाद रोहित शर्मा के बल्ले से शानदार शतक आया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। और भारत की यह शतक जरूरत भी थी। उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप को बिल्ड किया। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा एक पुल शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन बॉल को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और कैचिंग पोजीशन पर खड़े बेन स्टोक्स के हाथों में जाकर गेंद समा गई। और बेन स्टोक्स खुश इसलिए था ये कैच लेकर, क्योंकि जो प्लानिंग उन्होंने रोहित शर्मा के लिए की थी ठीक उसी तरीके से बॉलिंग हुई, कैच सीधा उनके पास चला गया। लेकिन आउट होने से पहले रोहित शर्मा 131 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। उसके बाद टेस्ट में अपना डेब्यू कर रहे सरफराज खान बैटिंग करने के लिए आए, जिन्होंने पहली 13 गेंदें तो आराम से खेली, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना गियर शिफ्ट किया और बड़े बड़े शॉट लगाने शुरू किए। और जब ये खिलाड़ी क्रीज पर खेल रहा था तो बेन स्टोक्स भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये कौन है जो डेब्यू मैच में भी इस तरीके के शॉट लगा रहा है। दूसरी छोर पर रविंद्र जडेजा भी अपने छोड़ संभाले हुए थे और धीरे से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। इस बीच सरफराज के बल्ले से शानदार अर्धशतक आया और उनके इस अर्धशतक से कप्तान रोहित शर्मा काफी खुश दिखाई दिए। साथ में उनके फादर भी काफी खुश दिखाई दिए, क्योंकि उनकी वर्षों की मेहनत अब जाकर रंग लगाई थी। लेकिन इस खुशी को नजर तब लगी जब रविंद्र जडेजा ने एक शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ दिए। लेकिन जैसे ही रविंद्र जडेजा ने देखा कि फील्डर बॉल तक पहुंच गया, उन्हें सरफराज खान को वापिस भेज दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बॉल सीधा डायरेक्ट हिट के कारण विकेटों को जाकर हिट कर गई थी और सरफराज खान आधी पिच पर थे। तब उन्होंने एक मुड़कर एक बार रविंद्र जडेजा को देखा, क्योंकि ये गलती रविंद्र जडेजा की थी, उनकी कॉल थी, जिस पर कप्तान रोहित शर्मा भी काफी नाखुश दिखाई दिए। लेकिन आउट होने से पहले एक 62 रन की इंपैक्टफुल और शानदार डेब्यू पारी सरफराज खान खेल कर गए। और उसके बाद नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव को भारत ने बैटिंग करने के लिए उतारा, जिनके साथ मिलकर रविंद्र जडेजा ने अपना शानदार शतक कंप्लीट किया, जिसकी बदौलत भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 326 रन बना लिए 5 विकेट खोकर, जिसमें रविंद्र जडेजा 110 रन बनाकर और कुलदीप यादव 1 रन बनाकर क्रीज पर खड़े हुए हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।